पिछले कुछ वर्षों में 7 अलग अलग स्पेस एजेंसियों द्वारा 23 मार्स ऑर्बिटर मिशनों को संचालित किया जा चुका है। अपनी यात्रा के दौरान इन ऑर्बिटर्स ने मंगल ग्रह के आसमान से इसकी सतह की कुछ अद्भुत तस्वीरों को कैप्चर किया है, जिससे खगोलीय मानचित्रकारों को पृथ्वी के साथी ग्रह मंगल के भूगोल का नक्शा तैयार करने का अवसर मिला है। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे दिलचस्प क्या है और मानव जाति इस धूल भरे लाल ग्रह पर अपना पहला कदम कहां रखेगी? तो चलिए गहराई से जानने के लिए इन तस्वीरों को गौर से देखते हैं। मंगल ग्रह के भूदृश्यों में ओलंपस मॉन्स से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा देखा गया ये विशालकाय ज्वालामुखी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये सतह से करीब 72,000 फीट ऊंचा है। ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की तुलना में करीब 3 गुना लंबा है। ये एक शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे मुख्य रूप से तरल लावा बहता है, जो लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम होता है, जिससे समय के साथ बहुत बड़ी कोमल ढलानों का निर्माण होता है। इन्हें शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है क्योंकि ये योद्धाओं की ढाल के आकार के होते हैं। ओलंपस मॉन्स की सबसे शानदार विशेषता इसका विशाल आकार है। ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो लगभग इटली के आकार का है। यदि फ्रांस के मानचित्र को इस पर रखा जाए तो इस विशाल ज्वालामुखी के आकार की वास्तव में कल्पना की जा सकती है। अब हम ओलंपस मॉन्स की ऊंचाइयों से वेलिस मरीनरीज की घाटियों पर चलते हैं। घाटियों के इस सिस्टम का नाम मेरिडर 9 ऑर्बिटर के नाम पर रखा गया था। ये मंगल ग्रह की एक और सम्मोहक विशेषता है। वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों के इस मोज़ेक में घाटियों को अपने पूर्ण वैभव में देखा जा सकता है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी ये घाटियां सौरमंडल के सबसे बड़े कैनियन सिस्टम में से एक है। ये घाटियां लंबाई में पृथ्वी पर हमारे महासागरों के नीचे मौजूद रिफ्ट वैली से भी ज्यादा लंबी है। घाटियों का ये सिस्टम कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स की चौड़ाई से भी ज्यादा लंबाई तक फैला हुआ है और ग्रैंड कैनियन के लगभग 4 गुना गहरा है। इस भयानक तस्वीर को 1976 में वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर किया गया था। इस तस्वीर में एक स्पष्ट चेहरा दिखाई दे रहा है। ये मंगल ग्रह पर साइडोनिया नाम के एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। जब नासा ने इस तस्वीर को पहली बार प्रकाशित किया तो ये चेहरा जिज्ञासा का विषय बन गया। इसे देखकर लोगों के मन में मंगल ग्रह पर संभावित जीवन के बारे में विचार उठने लगे। हालांकि नासा ने इस तस्वीर को प्रकाश और छाया का खेल, एक परिकल्पना कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद नासा ने इस क्षेत्र की और ज्यादा डिटेल्ड तस्वीरें खींचकर इसकी पुष्टि भी की। यहाँ उसी पहाड़ी को मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर के और ज्यादा एडवांस कैमरों द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है। इस तस्वीर में कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल ग्रह पर चेहरे की ये कहानी आजकल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए ही है। मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर की गई ये तस्वीर एक अभूतपूर्व प्राकृतिक घटना को दिखाती है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? यहाँ इस क्लोजअप तस्वीर में देखिए, ये पहली बार है जब किसी दूसरे ग्रह पर हिमस्खलन की तस्वीर कैप्चर की गई है। इस तरह की जियोलॉजिकल घटनाओं का कारण जियोलॉजिक पैटर्न्स को माना जाता है, जिन्हें स्लोप स्ट्रीक्स के रूप में जाना जाता है। 1672 में पहली बार खोजे जाने के बाद से ही मंगल ग्रह पर बर्फ की ये टोपी खगोलविदों की रुचि बढ़ा रही है। 1960 के दशक से हम जानते हैं कि ये मौसमी टोपियां कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती हैं, जो मंगल ग्रह की सर्दियों के दौरान तापमान के आकस्मिक रूप से घटने से कंडेंस हो जाती है। हालांकि आधुनिक खगोलविदों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि वसंत और गर्मियों में क्या होता है जब बर्फ पिघल जाती है। 2002 में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह के वातावरण में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का पता लगाया, जो इस बात की ओर संकेत था कि ग्रह की सतह के 1 मीटर के भीतर पानी की बर्फ होनी चाहिए। इसने भविष्य में मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए नासा की मुख्य रणनीति की दिशा बदल दी और 2007 में ओडिसी के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए फिनिक्स लैंडर को मंगल ग्रह पर भेजा गया। फिनिक्स ने 2008 में ठीक ऐसा ही किया। पिघलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के नीचे उत्तरी ध्रुव के करीब पानी की बर्फ की खोज शुरू हुई।
सितंबर 2020 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान ने ग्रह के दक्षिणी ध्रुव के करीब तरल नमक के पानी की कई बड़ी भूमिगत झीलों की खोज की। जैविक विकास के लिए तरल पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, इसलिए यह असाधारण खोज सोलर सिस्टम में कहीं और जीवन की संभावना का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के लिए रुचि की होगी। 30 जुलाई 2020 को परसेवरेंस रोवर ने अपने डेस्टिनेशन मंगल ग्रह की ओर केप कैनावरल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। परसेवरेंस रोवर को विशेष रूप से जेज़ेरो क्रेटर पर लैंड होने के लिए पूर्व निर्दिष्ट किया हुआ था। एक विशाल इम्पैक्ट क्रेटर जो माना जाता है कभी तरल पानी से भरा हुआ था। ये क्रेटर चिकनी मिट्टी से भरा हुआ है, जहां परसेवरेंस रोवर को मिट्टी के भीतर प्राचीन जीवन के संकेत मिल सकते हैं। जब 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा तो इसने अपने मिशन का वैज्ञानिक चरण शुरू किया, लेकिन केवल समय ही रोवर के जमीनी एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम बताएगा। तो मानव जाति इस धूल से भरे लाल ग्रह पर अपना पहला कदम कहां रखेगी? इसका संक्षिप्त उत्तर है, हम अभी नहीं जानते, लेकिन हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। मंगल ग्रह पर इंसानों की लैंडिंग साइट चुनने के 3 मापदंड है। एक ऐसा स्थान जहां पानी का एक विश्वसनीय स्रोत हो, एक ऐसा स्थान जो वैज्ञानिकों की रुचि का हो, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा स्थान जो उतरने के लिए सुरक्षित हो। वर्तमान में प्रमुख थ्योरी ये है कि गर्मियों के दौरान मंगल ग्रह के किसी ध्रुव के करीब उतरना सबसे उचित विकल्प है। पानी की बर्फ की सतह पर और आसपास के ध्रुवीय क्षेत्रों में खोज की गई है, और इस बर्फ में ड्रिलिंग से नमूने इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक डेटा भी मौजूद है। और विशेष तौर पर उत्तरी ध्रुव की सतह अपेक्षाकृत सपाट है, जो उत्तरी ध्रुव को एक सफल मानवयुक्त मिशन के लिए एक प्रमुख स्थान बनाती है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव पर गर्मियों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला होता है, जिससे मंगल ग्रह से कम्युनिकेशन के लिए एक ऑर्बिटर पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। मंगल ग्रह से मैसेजेस प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी संभव होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोरलेव क्रेटर के करीब एक साइट मंगल ग्रह पर उतरने के लिए एक बेहतरीन लोकेशन हो सकती है। ये पहले कहे गए सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, और शायद यही लोकेशन नासा के 2030 के मध्य में मानवयुक्त मिशन के लिए रडार पर होगी। इंसान पहले नहीं है जो मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखेंगे। वर्तमान में कई रोवर्स हैं, कुछ एक्टिव हैं और कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, और इन सबके पास हमें बताने के लिए एक कहानी है। स्पिरिट रोवर ने 6 साल तक मंगल ग्रह के चारों ओर यात्रा की, और दुर्भाग्य से अंत में रेत के टीले में फंस गया। अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर की मंगल ग्रह पर यात्रा की पूरी कहानी जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा।